डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। एक हफ्ते के लिए, सिर्फ एक हफ्ते के लिए मशरकी इलाके के साथ साथ शमाली इलाका भी तुम्हारा हुआ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, स्प्लिंट के पैसे पूरे हो जाए तो ईमानदारी से मुझे बता देना है। करें आप नाश्ता? और तू जा यार, नाश्ता वर्दी पहन के नहीं होता। मैं कह रहा हूं डबल काम करना है, और तूने वर्दी मेरी इस्त्री की है कि बुड़बुड़ी करती है। बुड़बुड़ क्यों शुरू हो गई है? बाबा जी ने कहा है कि जो बंदा उस डकैती का खोज लगाएगा, गोली उसका मुकद्दर है। मैंने कहा हेलो सर जी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू वॉक। आई एम सरगोदा। सर जी मैं दिन रात ड्यूटी करूंगा जी। ठीक है। राबिया आ गई होगी, मुझे फौरन रोटी खाने के बहाने घर जाना चाहिए। और सुना, कुछ शादी शुदी का प्रोग्राम बना कि नहीं? अल्लाह कर लेंगे बाजी शादी भी, जब कोई मिला। माफ कीजिएगा, मेरा नाम रोशन है, मैं चिराग का पार्टनर हूँ, और भाभी ने मुझे बुलाया था। मेरा नाम राबिया है। मैं जुलेखा की ना सगी आंटी डॉटर हूँ। यू होल्ड, आई कॉल हिम। माशाल्लाह, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, और मुझे तो पता ही नहीं था कि भाभी के रिश्तेदार इतने पढ़े लिखे हैं। ओ जी, मैं क्लियर 6 हूँ, खानदान की वाहद एजुकेशनल लड़की हूँ। यू स्टैंड, विल आई कॉल हर। वाह 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 वाह, अरे क्या कह गई है। वाकई अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। भाई आया हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, सत्य जावा, मेरा भाई आया हुआ है। भाईजान, आप अपने भरा को तो जरा समझाए ना, वो तो अचानक मेरी मोहब्बत में ऐसा गिरफ्तार हुआ है कि कार से बाहर जाने का नाम ही नहीं लेता। वाह 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 भाभी जी, आपका खानदान ही ऐसा है, बंदा देख के मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। आपने अपना नाम रोशन बताया था ना? जी हाँ, रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि दोनों का आपस में तारफ हो चुका है और नाम भी एक दूसरे में ट्रांसफर हो चुके हैं ना। इनको देखकर आपके खानदान के आला तालीम याफ्ता होने का सबूत मिला है। ना भाईजान, आपने हमारे खानदान को कोई एवं तेवं समझा हुआ था। भाई ये तो बड़ी पढ़ी लिखी है, अंग्रेजी भी आती है इसको और शेरा भी है। अपना कोई शेर तो सुना जरा भाईजान को। अर्ज किए जी, चांद तारे होते हैं, चांद तारे होते हैं, सब बच्चे माँ बाप को प्यारे होते हैं। वाह 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 वाह,
इनकी शायरी में चांद का जिक्र बहुत है। क्या बताओ भाईजान, इसके वालिद का नाम चंद था, चंद गाड़ी वाला। मेरा मतलब है कि चांद बैलों वाला। वो तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक बैल मर गया, वरना ये बात नहीं है सिस्टर, दरअसल जी चांद से मुझे प्यार ही बड़ा है। यू नो आई लव मूनसून। जी आई क्या चली जाऊं, इसकी मोहब्बत ने तो कमाल ही कर दिया। सबके जावा सचिया पीरा। मुखबरी पक्की है ना? पक्की है बाबा जी। पिछली मर्तबा भी तुमने गलत इतला दी, मैंने अपने आप को खतरे में भी डाला और फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। बाबा जी घर वाले नए नए बाहर से आए हैं, पैसा और जेवर घर में छुपा के रखा है और बहुत पैसा है घर में। सुन रहा है तुम? हाँ बाबा जी। ठीक है, फिर आज रात ये काम खत्म कर लेते हैं। अगर इस मर्तबा इतला गलत हुई तो बाबा को जानता ना, बाबा तुम्हारा क्या हश्र करेगा। चल पता बता। 126 डी नवा टाउन लाहौर। वो पिछली वारदात का हिस्सा नहीं दिया बाबा जी। मरता क्यों जाता है? 1-2 हफ्ते में तेरा हिस्सा तुझे मिल जाएगा। वैसे भी चंद हफ्तों में हमने ये इलाका बदल लेना है, तेरे पैसे दे के जाएंगी। पापा जी वो पुलिस वाला इधर ही टपक रहा है, कहीं कोई नवी मुसीबत ना खड़ी कर दे। बस तू निकल, अगर वो पुलिस वाला पूछे तो कहना बाबा जी से तावीज लेने आया था। चल निकल जी बाबा, निकल निकल। हाँ? क्या क्या कह रहा है? तुझे उसका हिस्सा मिल चुका है, अब तू उसकी जान के दुश्मन क्यों है? वो पुलिस वाला है तो फिर क्या हुआ? रोको। क्या क्या कह रहे हो? कि वो ना माना तो मर जाएगा। रोको इसको, रोको। और अब क्या मौत पड़ गई है मोकलों को? और जनाब बाबा जी, मैंने तो आपके कहने के मुताबिक वो सेठ की डकैती वाला केस जो है वो बंद कर दिया, उसका तो मैंने रुख ही मोड़ दिया। तफ्तीश का रुख मुड़ेगा, तुम्हारी मौत का रुख मुड़ेगा। हम तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। क्या मतलब? यानी तड़फा तड़फा के मारेंगे? तो बाबे कोई ऐसा काम करो कि मुश्किल से भी मौत ना आए। सुन, आज की रात तू या तेरा को बंदा नवा टाउन के इलाके में गया तो समझ तू गया। तो बाबा जी ये क्या चक्कर हो रहा है? हर इलाके में मेरी मौत फिर रही है। नहीं जाएगा जी, कोई नहीं जाएगा। बस आप मोकलों को क्या है कि मौत को मुझसे परे रखे। तेरी तरक्की और तेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझे क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है, क्या कुछ। ये ले, इसे पानी या शरबत में मिला के अपने डीएसपी को पिला देना। उसके दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत आएगी, वो तुझे पूरे थाने का इंचार्ज बनाकर खुद चला जाएगा और फिर तू अकेला इंचार्ज होगा। वाह बाबा जी, वाह वाह वाह, कैसी चीज दे दी है बाबा जी। ये तो मेरी शुरू से ख्वाहिश थी कि मैं अकेला इस थाने का इंचार्ज हूँ। सर, गर्मी बहुत ज्यादा थी आज, मैं बड़ी मेहनत से आपके लिए ताजा जूस लेके आया हूँ जी। वारिस, इस कलर की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैं ये जूस वूस का शौकीन नहीं हूँ। सर जी, मैं यकीन करें बड़ी मेहनत से लेके आऊं, अगर आपने जूस न पिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। ओहो भाई, अगर दिल टूटने की बात है तो फिर मैं पी लेता हूँ, और तुम इतनी मुसीबत से लेके आए, लाओ। मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। आपने मेरा काम आसान कर दिया। मेरा मतलब है आपने मुझ पे एहसान किया जी। भाई इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? तुम इतनी मुसीबत से लेके आए, और वैसे भी मैं इतने अच्छे अफसर का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, और मैंने पता ये क्यों पी लिया? जी सर। क्योंकि आजकल तुम बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू।
एक दफा अगर इंसान का दिल टूट जाए ना जी, तो फिर इंसान पागल हो जाता है, उसका एतबार उठ जाता है दुनिया से। सही कहा आपने। मुझे शेर भी है ना, गजब किया, एतबार किया तेरे वादे पर, और फिर क़यामत तक वेट किया। वाह सुभान अल्लाह, बड़ा वेट है आपके शेर में। ये मिक्स किस्म का शेर किस शायर ने लिखा है? लगता है कोई पढ़ा लिखा शायर है। कहीं ये शेर आपका तो नहीं? नहीं नहीं जी, वो अपने है नहीं, अब गालिब मिर्जा उन्होंने कहा है। किसको कहा है? आपको? आपके मोहल्ले में रहते थे, या आपने उनसे कोई वादा किया था, या उन्होंने आपसे कोई वादा किया था? यू जोगिंग। गालिब मिर्जा जिनका दीवान भी छप चुका है। हमसे छुपकर कहाँ जाएगा? हमने तो बड़ों बड़ों को ढूंढ निकाला है। करने वाली सरकार, तेरे सदके चली जावा, तेरे सदके चली जावा। भाईजान, आपका जो दोस्त है ना, वो आंखें बंद करके बस एक ही बात बार बार कहता जा रहा है, जुलेखा, नी जुलेखा मैं मर गया, मेरी वैफ जुलेखा मैं मर गया। मैं कहा परे दफा हो, और मर क्यों रहे हैं आप? मरे आपके दुश्मन। भाभी जी, हम भी किसी पर मर गए हैं? मर भी। बाबे की तवीज ने अभी तक असर नहीं दिखाया। मतलब आज रात गश्त और नाकों की जो डिटेल है ना, वो मुझसे पूछ के बनाना कि किस इलाके में गश्त करना है और किस इलाके में नहीं जाना। वो सर जी, डीएसपी साहब का हुक्म है कि गश्त की सारी डिटेल उनसे पास करवाई जाए, गार्ड्स भी, इलाका भी और सब कुछ। वारिस, ऐसे करोगे तुम ये नाकों की और गश्त की तरतीब खुद ही दे लेना, ओके? क्योंकि मेरे बाद तुम ही तो इंचार्ज हो थाने के। मुझे जरा घर में इमरजेंसी है, ओके? और तेरे सदके जाऊं, और मेरे बाबे, मैं तेरे कुर्बान जाऊं। तू है ही करने वाला, तू है ही करने वाला। आय हाय, और मैं तो तेरा पक्का मुरीद हो गया हूँ। वैसे तो खैर मांगना आपका खानदानी काम है, फिलहाल आप किसकी खैर मांग रहे हैं जनाब? ओए ओए जहरी मलक, ओए मुरीद हो जाओ उस बाबे के, ओए मुर्शिद पकड़ लो उसको। तरक्कियां पाओगे, तरक्कियां, खुशहालियां आ जाएगी तुम्हारे घरों में। हाँ, ओए बात सुनो जहरी मलक, आज तमाम इलाके के गश्त और नाकों की तफसील मैं बताऊंगा कि किस इलाके में गश्त में जाना है और किस में नहीं जाना। आखिर मैं पूरे थाने का इंचार्ज हूं आज। जी जनाब, ये तो है। नौकरी तो खैर बहुत ही अच्छी है, तेरे भाईजान की भी और रोशन भाईजान की भी, और तरक्की के भी बड़े चांस है। वो तो ठीक है बाजी, देखो देखने में वो बैड नहीं है, पर जो उसकी नौकरी है ना, उससे मुझे थोड़ा डर लगता है, लिटिल लिटिल। लगे कौन लिटिल लिटिल? उसे देख के तुझे डर नहीं लगा, और नौकरी से तुझे बड़ा डर लग रहा है। ओ पागले, बड़ी मौजे है हमारी। तेरे भाईजान जो है ना, जब भी घर आते हैं ना, कभी खाली हाथ नहीं आते, कुछ ना कुछ अल्लाह की कसम जरूर लेके आते हैं। मसलन वट फिरने वाली चीजें भी, कच्चे अमरूद, गले सड़े किन्नो। हाय हाय बाजी, मैं इन चीजों का नहीं पूछ रही। वट का मतलब होता है क्या 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 क्या? हाँ। अच्छा सुन ले, वो लाते हैं पकौड़ियाँ, लाते हैं असली तेल में तले हुए पल्ले लाते हैं। सुन मेरी गल, अगर दाव लगे ना उनका, तो वो कभी कभी फ्रूट चाट भी ले आते हैं। वैसे बाजी, मैं खाने पीने की कोई इतनी शौकीन नहीं हूँ। हाँ अलबत्ता सैर शहर, फिल्म विलम, वीडियो फिल्में, ये मुझे पसंद है। फिल्मों की तू क्या बातें करती है? तेरे भाईजान तो मुझे रोजाना की फिल्म दिखाते हैं, कई बार तो 2-2 शो भी दिखा देते हैं। और कुछ पता नहीं है, वो भी 12 आने वाली क्लास में नहीं, स्टाल पे बैठा के फिल्म दिखाते हैं। और हम बड़े कीमे की टिक्कियां भी खाते हैं।
आलू वाले नान भी आते हैं, चिफस भी आती है, वो भी मुफ्त। बाजी वो रोशन जो है वो एग्रीड कर जाएंगे ना मैरिज के लिए। मेरा मतलब है कि कहीं वो क्या होता है रिफ्यूजेस ही ना कर देना मैरिज के लिए। रिफ्यूजेस मैरिज? अरे की अंग्रेजी बोलती है, तू मुझे भी सिखा के छोड़ेगी अंग्रेजी। अच्छा छोड़ इन सारी बातों को, मैं तेरे भाईजान का ना मोबाइल फोन लाती हूँ और रोशन से करती हूँ गल। नेक काम में देर किस बात की? मैं तो कहता हूँ कल ही निकाह पढ़वा लेते हैं जी। क्या हुआ? ला दिया छटो। वो तो कल ही शादी करने के लिए तैयार भी हो गया। अब वो तो ठीक है बाजी, पर देखे ना आप है मेरी बड़ी, आप नहीं फैसला करना है मेरा। बस ये देख लें कि कहीं मेरा फ्यूचर जो है ना वो डेंजरस ना हो जाए। ले देखो, इसमें भला डरने वाली क्या बात है? वो तुझे मैं भेजूंगी बाबा तवीतों वाले के पास, बाबा पुट्टी सरकार। उन्होंने मुझे एक दफा तेरे भाईजान के लिए तवीज दिया था। एक तवीज पिएगा ना रोशन तो तेरे इश्क में ऐसे मुब्तला हो जाएगा जैसे तेरे भाईजान मेरे इश्क में मुब्तला हो गए थे। सच्ची? अल्लाह की कसम। देखती नहीं कैसे तेरे भाईजान वादे मुझे दे रहे होते हैं। हाँ ये तो है। सुबह तुझे भेजूंगी बाबे के पास तवीज देने के लिए और रात को ब्याह ले अपना। अब तो कल वाली मुकबरी भी बिल्कुल सही निकली और वारदात भी मुकम्मल हुई। आप मेरा हिस्सा दे दें। तू तो सिर्फ मुखबरी करता है, वारदात तो हम खुद करते हैं। आधा हिस्सा किस चीज का? आधा ही बनता है बाबा। मेरा मगज खराब ना करें, मैं पागल हो जाऊं तो अंजाम की परवाह नहीं करता। सुना हाकिम, इसका दिमाग भी खराब होता है और ये अंजाम की परवाह भी नहीं करता। इधर आ, इधर आ। मुझे कहता है, मुझे कहता है, मुझे कहता है, जो तुझसे हो सके जरूर करना। जो बाबा को डराता है। अब जो मैं करूंगा आप भी देखेंगे और जमाना भी देखेगा। जमाना देखेगा। वैसे बाबा साईं, मैं तो कहता था इसका हिस्सा दे ही देते। आ रहा है बाबा साईं। गुड मॉर्निंग बाबा जी। बाबा जी मैं कहीं रॉन्ग प्लेस पे तो नहीं आ गई? मेरे कहने का मतलब है कि आप वो बाबा जी ऑपोजिट है ना, मेरा मतलब है पुट्ठी सरकार। आप सही जगह पे आई हैं मोहतरमा। आइए तशरीफ रखें। जी मेहरबानी। हाँ तो मांगो, क्या मांगती हो? बाबा जी बड़े करामत वाले हैं, ये तेरे सामने बैठे हुए हैं। वो जी मुझे ना आपकी खास मुरीदनी जुलेखा ने भेजा है। बाबा जी मैं ना असल में आई हूँ अपनी मैरिज यानी कि शादी के सिलसिले में। हमें कोई इतराज नहीं। क्या माथा क्या माथे की रेखा, तुमने भी वही देखा जो हमने देखा। क्या पूछना चाहती हो बच्ची? बाबा जी मैं ना असल में एक लड़के को पसंद करती हूँ। लड़का पुलिस में है। बस ना आप अपने मौकलों से कह के ये हिसाब लगवा दें, पता करा दें कि लड़का मेरे लिए गुड है कि नहीं। चिट्टे तुरबर क्या कह रहे हो? क्या वो लड़की को सूट करता है, हमें सूट नहीं करता? लड़की, पहले उस लड़के को ला के हमारा मुरीद बनाओ। ओ बाबा जी आपका मुरीद तो मैं उसको बनाऊंगी, तभी तो वो माए मुरीद बनेगा। हाकिम जाओ वो पोटली लेके आओ। अच्छा बाबा साईं अभी लाया। लड़की, ये लो गजरा। ये कोई दुनियादारी का गजरा नहीं, ये को काफ के आगे के बागों से मंगवाया है। ये लो बाबा साईं पोटली। ये रखो पोटली और इसको घर की किसी महफूज तय में रखना। बाबा जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फिर आज ही निकाह पढ़ा लूं। लेकिन इस पोटली के बारे में कभी तुम अपने खामद को भी नहीं बताओगी। अगर ऐसा किया तो तुम्हें तलाक तलाक दिल करेंगे, तलाक 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 हो जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। बाबा जी मुझे इजाजत है। जाओ। बड़ी मेहरबानी, मेहरबानी जी।
देखा हाकम, अब वो मुखबर हमारा क्या करेगा? चलो ठीक है, मैं टाइम निकाल के फिर मिलूंगा, ठीक है? ओके ओके। सलाम अलैकुम सर। सर मैं एक बहुत बड़े वारदातिया की गिरफ्तारी के लिए आया हूँ। चोरियां डकैतियां उसके रोज का मामूल है। बैठो। हाँ जाहिद मलिक, मेरे कमरे में फौरन आओ। अच्छा देखो, खबर बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। जाहिद मलिक, फौरी ऑपरेशन की तैयारी करो, इसे साथ ले जाओ और उस जानी बाबे को फौरी गिरफ्तार करो। ओके सर। तुम जाओ इसके साथ। देखता हूं मैं उस जानी बाबे को। बात है बच्चा, सारा थाना यहाँ आ गया। लगता को थाने पे मुसीबत आन पड़ी। थाने पे नहीं बाबा जी, तुझ पे मुसीबत आन पड़ी है। अदोगिम, अदोगिम, अदोगिम। समझ नहीं आ रही, जरा तर्जमे के साथ। हम फकीर है बच्चा, हम पे मुसीबतें नहीं आती। ये वो मुसीबतें हैं जो बिन बुलाए किसी पे भी आ सकती हैं। गिरफ्तार कर ले इसे। जो मुझे हाथ लगाएगा वो जल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, मैं देखूं तो सही कि जलता बंदर। बीच में से बाबा किधर गया? ओए चल सीधी तरह आगे लग जा। माशाल्लाह, बालों से तो लगता है बाबा जी क्लब डांसर हैं। ओए जो वारदातें की हैं उनका माल कहाँ पे आए? बताता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ मारना नहीं आप लोगों ने। मेरी इस कब्रिस्तान में बहुत अच्छी रेपुटेशन बनी हुई है। ख्याल करना चाहिए, ख्याल कर। और क्या हाल है दोस्त, ठीक ठाक? आओ आओ चले आओ, आपको जूस मिलाते हैं। कबूल है, कबूल है। बेवकूफ, जाहिल, नालायक। और 3 दफा कहते हैं, पहले ने कहा, मैं तुम्हें 1 दफा कहा था। मुझे सही तरह से याद नहीं है सर। वो 3 दफा कबूल है, कबूल है, कबूल है। को कबूल है, कबूल है, कबूल है। दुआ 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 दुआ। आमीन। आप मुबारक भाई, बहुत बहुत मुबारक भाभी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक। मैं क्या जी, रोशन का ब्याह ही हो गया है, इसको मुबारक दे और सलामी भी दे। सलाम अलैकुम। तेरा पेड़ा दर्द। ओए पीर साहब आप यहाँ? मैं था मर गई पुठी सरकार साहब, आप यहाँ? पीर जी, वो ये सबका पीर है? ओए बदतमीज, सबका पीर क्या होता है? सबके पीर साहब को। और ये बड़े पहुंचे हुए हैं, देख यहाँ भी पहुंच गए। और तुझे तो मैं थाने छोड़ गया था, तू किसके हुक्म से आई यहाँ? डीएसपी साहब के हुक्म से जनाब। पीर जी पूछो। जी सर जी, मैंने इस लड़की को पोटली दी थी, वो पोटली लाके आप साहब जी को दे दें जी। यस यस बाबा जी, वो ना मैंने संभाल के रखी हुई है, मैं लेके आती हूँ। मोकलों की वो अमानत है ना, सेव करके रखी है। बाजी हटे, मैं लाती हूँ। ये जी, ये लो। साहब जी, ये कोई पीर नहीं है, ये डकैत है, डकैत।
डकैत? और इस पोटली में डकैती और चोरी का माल मौजूद है जनाब। पुट्ठी सरकार साहब, आप डकैत हैं? और इनकी पोटली में तो मेरा भी 2.5 तोले का कड़ा था जो तवीज देने के बदले में इन्होंने मुझे दिया था। पीर जी, क्या दिया था इसे? जमाल कोठा जी। जब तेरा कख न रहे पुट्ठी सरकार साहब, ना मेरे मियाँ को तूने जमाल कोठा दे दिया था। हाय मैं सदके जाऊं, मेरा कल्ला कल्ला बंदा है, मेरा बंदा है। पीर जी आगे लग, आगे लग। अभी भी आपको भी हमारे साथ थाने चलना होगा, क्योंकि चोरी का माल आपने अपने पास रखा हुआ था। चले शाबाश, तू आगे लग, तू पीछे आ। मेरी नई नवेली दुल्हन। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, तेरी तुमसे निकले हम दोनों की डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी, डबल सफारी। हम तो घर को थाना समझे और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।